द्वापर युग की एक पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि भगवान कृष्ण भगवान शिव की नगरी को जलाकर राख कर दिया था। मगध का राजा जरासंध बहुत शक्तिशाली और क्रूर माना जाता है। उसके पास अनेकों सैनिक और अनगिनत शस्त्र थे। इस कारण से आसपास के सभी राज्य उससे मित्रता रखते थे। उसकी दो पुत्रियां थीं, जिसमें से एक का विवाह मथुरा के राजा कंस के साथ हुआ था। कंस एक पापी और दुष्ट राजा था। श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। अपने दामाद की मृत्यु सुनने के बाद जरासंध क्रोधित हो गया और उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण ने उसे हरा दिया, लेकिन उसे जीवित छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए जरासंध ने कलिंगराज और काशीराज की सहायता लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में काशीराज और कलिंगराज की मृत्यु हो गई, लेकिन जरासंध को भगवान ने फिर जीवित छोड़ दिया। काशीराज का पुत्र राजा बना और उसने क्रोध में कृष्ण के साथ युद्ध करने की ठान ली। साथ ही वो कृष्ण की शक्ति को जानता था, इसलिए उसने भगवान शिव की तपस्या करी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और काशीराज के पुत्र ने भगवान कृष्ण को समाप्त करने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उसे कुछ और मांगने के लिए कहा। वो युवक इसी जिद पर अड़ा रहा। भगवान शिव ने एक कृत्य का निर्माण कर दिया और कहा कि जिस दिशा में तुम इसे भेजोगे ये उस जगह को नष्ट कर देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी ब्राह्मण भक्त पर इसका इस्तेमाल मत करना। उस लड़के को मालूम नहीं था कि श्री कृष्ण ब्राह्मण भक्त हैं और उसने ये कृत्य उनके राज्य पर छोड़ दिया। भगवान कृष्ण को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कृत्य को नष्ट करने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। इस डर से काशीराज काशी की तरफ भागे और सुदर्शन से निकलती हुई अग्नि ने कृत्य के साथ काशी नगरी को भी नष्ट कर दिया।